हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 5 ऐसे बेस्ट बुक्स के बारे में जानने वाले हैं जो डेटा साइंस की किसी भी बिगिनर्स को पढ़ लेनी चाहिए इफ दे आर रियली वेरी एम्बिशियस अबाउट डेटा साइंस। अब डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंस कितना जरूरी है, इस चीज के बारे में हम लोग पहले भी वीडियो बनाए हैं। अगर आपको नहीं पता है यू कैन गो एंड रेफर टू दैट। बट आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर इसी चीज के लिए देख रहे होंगे बिकॉज यू आर ऑलरेडी हैविंग अ गुड आइडिया ऑफ डेटा साइंस। ठीक है, तो डेटा साइंस एक्चुअली एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग जॉब हो गया है और बुक से ज्यादा लर्निंग आपको कहीं और से नहीं मिलती है, ये हम लोगों को पता है। सो इफ यू आर एन एविड रीडर एंड यू लाइक रीडिंग बुक्स, तो आपके लिए डेटा साइंस का ये जो 5 बुक्स होने वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम द डेटा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो लेट अस स्टार्ट इट। सबसे पहला जो बुक है वो है नेकेड स्टैटिस्टिक्स बाय चार्ल्स व्हीलन। ये एक तरीके का ऐसा बुक है जो आपको समझ लो कि स्टैटिस्टिक्स का जो कोर कॉन्सेप्ट्स है उस चीज को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझाइए। ठीक है, ये बुक जो है इसका किंडल वर्जन भी है, तो आप ये बुक वैसे भी डिजिटल फॉर्मेट में भी ले सकते हो एंड बाहर से ऑफलाइन मोड में भी आप ले सकते हो। दिस बुक कैन बी रियली गुड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मेन कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, इसके बाद आ जाती है और एक स्टैटिस्टिक्स का बुक जो कि डेटा साइंस के साथ रिलेशन में बनाई गई है। पहला वाला जो बुक था जहां पे नेकेड स्टैटिस्टिक्स का मैं बात कर रहा था वो एक ऐसी बुक है दैट इज कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन द स्टैटिस्टिक्स पार्ट। बट अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोरिलेशन बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस। तो ये जो पर्टिकुलर बुक है ये बुक उस कोरिलेशन को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है, बहुत ही फ्रेंडली वे में, बहुत अच्छे एग्जांपल्स के साथ। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। बट लास्ट वाले और इस बुक के अंदर मैं अगर आप डेटा स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया कंसेप्चुअली आपको है ऑलरेडी, यू कैन स्टार्ट ऑफ विद दिस बुक बिकॉज दिस बुक कैन बी रियली गुड। अगर उन दोनों बुक्स में से आपको चूज करना है, इफ यू आर ऑलरेडी गुड इन स्टैटिस्टिक्स देन यू कैन गो फॉर दैट बुक। बट अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का रियल कोर कॉन्सेप्ट समझना है तो यू कैन गो फॉर नेकेड स्टैटिस्टिक्स, दैट्स अ वेरी गुड बुक इज वेल। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा डीप में। अगर आप डेटा साइंस को अच्छी तरीके से जान गए तो यू नीड टू अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग एज वेल, जो कि बहुत ही ज्यादा कोरिलेटेड है। अगर मैं आपको ग्राफिकली समझाऊं डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के बीच में क्या मतलब डिफरेंसेस है और क्या उसका सिमिलैरिटी है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है, राइट। इस चीज के बारे में भी हम लोग पहले डिस्कस किए हैं अपने वीडियोस में। ये अगर डेटा साइंस है तो दिस इज मशीन लर्निंग, दे बोथ आर रियली इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, बहुत सारे चीज दोनों में सेम रहते हैं। इस तरीके से आप एक वेन डायग्राम ड्रॉ करके बोल सकते हो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में क्या सिमिलैरिटी है। एक अगर एग्जाम्पल आपको मैं दूं डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड, तो आप ऐसे समझ लो कि डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करके वो एक सिस्टम बनाता है, एक प्रोग्रामिंग बनाता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कंपनी का कोई प्रॉब्लम है। अब कंपनी का जो प्रॉब्लम्स होती है बहुत डायनेमिक होती है। ठीक है, कंपनी का प्रॉब्लम्स कभी भी एक स्टैटिक प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कंपनी का जो भी प्रॉब्लम्स है उनको जो डेटा की जरूरत है वो डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक तरीके से कंसल्टेंसी करते हैं। वो सारे जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे डेटास कलेक्ट करके वो फिर डेटास को पढ़ के बताते हैं कि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कहाँ पे होगा। दैट इज व्हाट अ डेटा साइंटिस्ट डज। अब मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक तरीके का डेटा का ही अंडरस्टैंडिंग है जो ऑलरेडी इनबिल्ट रहती है मशीन्स में। फॉर एग्जांपल आप समझ लो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अमेज़न में कभी भी कोई सर्टेन सामान खरीदते हो तो आपके अकाउंट में वैसे ही सारे सजेशंस आने लगते हैं। या बेटर एग्जांपल ऑफ दैट इज योर यूट्यूब होम पेज। अगर जब भी आप यूट्यूब होम पेज को आप लेट्स से एक नया गूगल अकाउंट बना के यूट्यूब में आप सर्फिंग कर रहे हो, तो सर्फिंग जैसे जैसे चैनल्स पे आप करते हो उसी बेसिस में आपको आपके होम पेज में सजेशंस मिलती है, राइट। इफ यू लाइक पॉलिटिक्स से रिलेटेड ज्यादा आती है। इफ यू लाइक डिबेट से रिलेटेड आती है। इफ यू लाइक डेटा साइंस से रिलेटेड आते हैं। इफ यू लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, उस बेसिस में आपका जो है यूट्यूब पेज का जो होम पेज रहता है वैसे सजेशंस आने लगते हैं। तो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस का तो यही फर्क है। तो अगर आप डेटा साइंस को थोड़ा और अच्छे से आगे बढ़ना चाहते हो, करियर में और डीपली जाना चाहते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग एज वेल एंड द एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन इन इट। ठीक है, तो पाइथन मशीन लर्निंग एग्जांपल्स के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कोई बुक में अगर लिखी हुई है, सो दिस इज द बुक यू शुड डेफिनेटली बाय। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डेटा साइंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स। अब बिग डेटा और डेटा साइंस को लेके अगर आपको पढ़ना है, इफ यू आर स्पेसिफिक ऑन दैट लाइन कि आपको बिग डेटा के एनालिटिक्स में जाना है, तो आप ये बुक जरूर ले सकते हो। ठीक है, एंड द लास्ट बुक दैट आई वुड रिकमेंड इज स्टोरी टेलिंग विद डेटा। ठीक है, ये एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक मैं बोलूंगा फ्रॉम अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि एग्जैक्टली आप डेटा को किस तरीके से विजुअलाइज करके बिजनेस प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो मेनली डेटा साइंस, अभी देखो आप डेटा साइंस बहुत ज्यादा एमबीएस के लिए भी जरूरी हो जा रहा है, राइट, कि डेटा साइंस लोगों को पता हो, क्योंकि डेटा का यूज एक्चुअली हर जगह हो रही है। डेटा इज द न्यू इंटरनेट राइट नाउ।
तो हर जगह क्योंकि डेटा का इस्तेमाल हो रहा है, तो डेटा का विजुअलाइजेशन, डेटा के साथ प्रेजेंटेशंस, विजुअलाइजेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टोरी टेलिंग आप एग्जैक्टली कैसे करते हो? लेट्स से कोई प्रॉब्लम है, कंपनी के शेयर होल्डर्स को समझाना है। कंपनी का शेयर होल्डर्स कंपनी का ऑपरेशंस के बारे में लिटरली कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, वो बस पैसा लगाते हैं, उनको समझाना है आपको डेटा के थ्रू कि कैसे वो अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। तो you basically have to story tell them, right? Because storytelling is an art and that's the most important thing in corporates. So if you want to do storytelling with data, this is very important. Let's say for example, इंडिया के जो आप देखते हो जो कि टेस्ट क्रिकेट्स में अगर जो भी सेशंस होते हैं, एक डेटा साइंटिस्ट हमेशा रहता है। वो डेटा साइंटिस्ट करते क्या है? डेटा कलेक्ट करते हैं, बहुत स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हैं डिफरेंट प्लेयर्स को, उस हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। आज कोच जितना जरूरी है आजकल के टाइम में, एक डेटा एनालिस्ट भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिकेट टीम्स के लिए। आईपीएल में मैक्सिमम सिलेक्शंस क्या होते हैं? प्लेयर्स का डेटा साइंस के थ्रू होते हैं, ठीक है। वो कोचेस आके डिसाइड नहीं करते, ऑब्वियसली उनका हाँ ना रहता है, बट डेटा एक्चुअली डिसाइड द प्लेयर्स विच द टीम वुड बाई। तो डेटा एनालिस्ट का भी जरूरत बहुत ज्यादा बढ़ गया है इवन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। तो वहां पे जब आप लेट से कोई स्ट्रैटेजीज किसी प्लेयर को समझा रहे हैं, तो उस प्लेयर्स को डेटा के बारे में नहीं पता है, दे डोंट केयर अबाउट द पाइथन्स एंड द आर एंड एनीथिंग, दे नीड टू नो द मेन कॉन्सेप्ट। तो आपको स्टोरी टेलिंग तब करनी पड़ती है, राइट। तो स्टोरी टेलिंग विद डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर ऑलरेडी अ प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंटिस्ट, एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक एक्चुअली। ये भी आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। सो दिस वर ऑल द 5 बुक्स दैट आई कुड सजेस्ट यू, जो कि मार्केट में सबसे बेस्ट बुक्स है डेटा साइंस को लेके। अगर इसके अलावा भी आपको पता है कोई ऐसी और बुक है जो कि पढ़ लेना चाहिए डेटा साइंस के बिगिनर्स को, या फिर इंटरमीडिएटरीज, या फिर एडवांस प्लेयर्स को, तो उसके बारे में जरूर कमेंट करें। कोई भी अगर देखेगा आपका कमेंट तो उसके साथ भी उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एवरीवन, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।